हेलो बच्चों, डिटर्मिनांट के लिए दूसरा वीडियो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनांट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ सीखेंगे कि डिटर्मिनांट्स का क्या प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टी का यूज करके हमें एक प्रॉब्लम 4 मार्क्स का बनाना होता है, सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले चलते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी कुछ बताने जा रहे हैं विथ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से आप लोग को समझते जाना है कि वह प्रॉपर्टी क्या कहता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर किसी डिटर्मिनांट की किसी भी दो रो या दो कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो उस डिटर्मिनांट का वैल्यू चेंज हो जाता है, लेकिन उसका साइन जो है साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाता है। अगला प्रॉपर्टी है अगर किसी डिटर्मिनांट की किसी तीनों रो या कॉलम्स को अगर हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं, रो को आप कॉलम्स की जगह पर और कॉलम्स को रो के स्थान पर ले जाते हैं, तो उस स्थिति में डिटर्मिनांट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अगला प्रॉपर्टी है फिर कि अगर किसी डिटर्मिनांट के किसी भी दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस प्रॉपर्टी का उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसी पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स 0 0 होते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक एक यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे कि पहला प्रॉपर्टी द वैल्यू ऑफ ए determinant is not change, वैल्यू चेंज नहीं होता है if its rows and columns are interchanged। कहने का मतलब एक डिटर्मिनेंट है, उसके रो को और कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब आइए हम इसके एक एग्जांपल से देखते हैं। तो सपोज करें एक एग्जांपल है 2 1 3 4 0 5 1 2 1। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं। इसका वैल्यू हम लोग किसी रो के अलावा एक्सपेंड करके बना सकते हैं। तो अगर हम एक्सपेंड करते हैं फर्स्ट रो के अलावा तो 2 लिखेंगे, इसका साइन प्लस माइनस प्लस देंगे तो 2 लिख दिए। रो इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या, इस रो और कॉलम को छोड़ने से हो जाएगा इसका वैल्यू 0 2 5 1, फिर -1, फिर 1 को आप छोड़ देते हैं तो 4 1 5 1, फिर प्लस 3 वाले रो और कॉलम को छोड़ते हैं तो 4 1 0 2, इसका वैल्यू क्या आ गया 0 × 1 0 -10, इसका वैल्यू होगा 4 -5, इसका वैल्यू होगा 8 -0, हो जाएगा -20 और माइनस +1 8 दिया हो जाएगा 24। तो इस तरह से इसका वैल्यू 25 - 20 यानी क्या आ गया 5। अब हम क्या करते हैं वर्किंग इसमें ऐसा काम करते हैं कि रो कॉलम्स के जगह पर और कॉलम्स को रो की जगह पर ले जाते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। तो सपोज करते हैं उस समय जो डिटर्मिनेंट बनता है उसको हम डेल्टा डेक्स मान लेते हैं। ये देखिए पहला रो है, उसको पहला कॉलम का एलिमेंट मान लेंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फिर इसका वैल्यू निकालते हैं। तो निकालेंगे फिर तो +2 होगा और फिर इसको छोड़ देंगे तो 0 5 2 1, फिर -4, फिर इसको छोड़ देंगे 1 3 2 1, फिर +1, फिर इसको छोड़ देंगे 1 3 0 5। अब इसका वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों 0 -10 4 1 - 6 1 5 - 0। इस तरह से इसका वैल्यू निकालिए, हो जाएगा यहाँ पर -20 और -5 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना 20
और यहाँ प्लस ये हो जाएगा 5, ये कैंसिल, इसका वैल्यू आ गया 5। तो हम क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि उस समय डेल्टा था, डेल्टा का वैल्यू कितना था? 5, और जब उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिए तो उस समय डिटरमिनेंट क्या है? डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश का भी वैल्यू 5 ही है। इसका मतलब डेल्टा और डेल्टा डैश दोनों आपस में बराबर है। तो इस तरह से हम लोग क्या सीखे कि अगर किसी डिटरमिनेंट को अगर हम रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो उसका वैल्यू में चेंजिंग नहीं आता है। चलिए अब हम दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा प्रॉपर्टी हम ऐसा लेते हैं, प्रॉपर्टी 2, कि इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant change, but its value remains same। मतलब अगर हम किसी डिटरमिनेंट के किसी दो रो या कॉलम्स को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, लेकिन उसका वैल्यू क्या रहता है? वही वैल्यू रहता है। तो चलिए क्या कहता है इसके बारे में थोड़ा एग्जांपल देके आप लोग को बताते हैं। एग्जांपल्स क्या है? सपोज करें डिटरमिनेंट लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और -1 2 और 5 ले लीजिए। अब इसका वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिखेंगे हम लोग? +1। अब इस रो और कॉलम को छोड़ दें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 5 2 6 5, फिर -2, फिर इसको छोड़ देंगे तो 4 -1 6 5 और फिर +3 को लेंगे, इसको छोड़ देना है तो 4 5 -1 2, इसका वैल्यू आप निकालें तो 1। ये 25 - 6 तो 12, 20 -6 +6 लिखना होगा तो 8 -5 तो +5 लिखना है। यह हो जाएगा भैया 13 और 26 दूनी 52 और 8 5 13 तिया 39 और ये 13 हो जाएगा 52 -52, इसका वैल्यू आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर 0 आ गया, जो एग्जाम्पल हम लिए। अब 0 में से आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा अगर कोई डिजिट हम यहाँ पर चेंज कर दें। अगर हम यहाँ पर इसका वैल्यू ऐसा चेंज कर देते हैं, इसके जगह पर -1 के जगह पर अगर आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आप 3 ले लेते हैं तो जहाँ जहाँ -1 है वहाँ पर 3 कर दीजिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो आप 25 - 12, ठीक है, ये 2 5 का 20 -6 तिया 18 यहाँ लिखना होगा -18 और ये 3 4 2 8 और -5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15, इसका वैल्यू निकालिए, हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएगा -7 तिया 21। अब हम लोग क्या लिखेंगे? 13 - 25 तो -12। तो देखिए इस डिटरमिनेंट का अभी वैल्यू आया है -12। अब हम क्या करते हैं? कोई भी दो रो ना इंटरचेंजेबल टू रोज, दो रो को हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं, कोई भी दो रो। अब हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं लेट, अब जो डिटरमिनेंट होगा चेंज करने के बाद उसको लिखेंगे डेल्टा डैश। अगर हम इसको क्या करते हैं? 1 2 3 को आप यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आइए 1 2 3 और इसको आप वहाँ ले जाइए 4 5 6 और इसको कुछ नहीं करना है। तो हम क्या किए? हम किए R1 को ले गए R2 के जगह पर, ये R1 है, R1 को कहाँ ले गए? R2 के जगह पर, और R2 को कहाँ ले आए? R1 की जगह। तो इंटरचेंज तो हुआ। अब इसका वैल्यू हम निकालते हैं, ये लिखेंगे फिर किसी भी रो के नाम निकालें 4
हम लिख सकते हैं इसको। फर्स्ट रो हो जाएगा 2 2 3 5 माइनस 5, फिर रो कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 3 3 5, फिर प्लस 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं 1 3 2 2। इस तरह से इसका वैल्यू आएगा 5 दूनी 10 माइनस 6, यह आएगा इसका 5 माइनस 9 6, यह आएगा 2 माइनस 6, ये होगा भैया 4 के पास 16, ये माइनस 4 और माइनस 5 प्लस 20, ये हो जाएगा माइनस 4 6 माइनस 24। तो आप देख रहे हैं इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, माइनस 4 और प्लस 12 आ गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि डेल्टा का पहले जो डिटरमिनेंट था उसका वैल्यू माइनस 12, लेकिन दो रो को आपस में इंटरचेंज करने के बाद इसका जो वैल्यू आया है प्लस 12। तो इसमें क्या चेंजिंग है, सिर्फ और सिर्फ साइन का चेंजिंग है। क्या था पहले माइनस में, तो अब हम दिया प्लस में। पहले अगर प्लस में आया रहता तो ऐसे करने के बाद हमें क्या वैल्यू प्राप्त होता, माइनस 12। तो सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, साइन चेंज हुआ है। तो वही बात हम लिखे हैं कि साइन ऑफ द डिटरमिनेंट चेंज, डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, उसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है उसको लिख सकते हैं इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन्स सेम, उसका संख्यात्मक मान जो होता है वह वही रहता है। तो हम क्या देखें भाई, हम देखें कि डेल्टा और डेल्टा डैश में क्या रिलेशन है, सिर्फ और सिर्फ माइनस का रिलेशन है। ये हो गया प्रॉपर्टी 2। आगे हम प्रॉपर्टी 3 बताने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टी 3 क्या है, थोड़ा सा आप समझिए, आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टी 3 है कि इफ any two rows or columns of a determinant are identical, then its value is 0। मतलब अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो, इफ एनी, यहाँ लिखना है एनी टू, अगर किसी डिटरमिनेंट के कोई भी दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल होते हैं तो उस समय उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या एवैल्यूट होता है, 0 एवैल्यूट होता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आइडेंटिकल किसको कहा जाता है। आइडेंटिकल का मतलब अगर R1 और R2 आइडेंटिकल है, इसका मतलब R1 और R2 में जो एलिमेंट्स हैं वह सेम एलिमेंट्स है। अगर C1 और C2 आइडेंटिकल है तो C1 का जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट C2 का भी होगा। तो इस स्थिति में हम लोग कहते हैं C1 और C2 आइडेंटिकल है। तो चलिए हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं। तो चलिए एक डिटरमिनेंट लेते हैं 1 2 3 और यहाँ ले लेते हैं 4 5 6, यहाँ भी ले लेते हैं 1 2 3। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर R1 और R3, देखिए R1 में जो एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स R3 में भी हैं। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर हेयर R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो इसका वैल्यू क्या कहता है, प्रॉपर्टी 0 होगा। तो चलिए निकालते हैं। आप एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, किसी भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, चाहे R1 हो या R2 या R3। तो चलिए R1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। इसका साइन प्लस देंगे, फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो होगा 5 2 6 3 माइनस 2, और फिर दो वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे 4 1 6 3, फिर प्लस 3 और 3 में आने वाले रो और कॉलम को छोड़ेंगे। इसका वैल्यू क्या निकल रहा है, देखिए 15 माइनस 12, 4 किया 12 माइनस 6, इसका वैल्यू 8 माइनस 5। इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा 12 3
यहाँ हो जाएगा 6 दूनी -12 और यहाँ हो जाएगा 3 या 9। तो आप देख रहे हैं 12 - 12 इसका वैल्यू क्या निकला, 0 निकला। इसी तरह से अगर आप कोई भी दो कॉलम्स भी आइडेंटिकल हो तो इसका वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, 0 ही निकलेगा। इस तरह से अगर आगे हम ऐसा ले लें, अगर हम आइडेंटिकल अगर कॉलम्स को ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल हम दिखाते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम 1 1 3 यहाँ ले लेते हैं हम 3 4 5। यहाँ देखिए 1 3 4 1 3 4 यहाँ भी ले लीजिए और यहाँ भी कुछ भी ले लीजिए। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि C1 पहला कॉलम और दूसरा कॉलम दोनों के एलिमेंट्स सेम है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। इसका भी वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो चलिए देखते हैं होता है कि नहीं।